सभी लोगों को मेरे तरफ से स्नेह भरा अभिवादन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अन्योक्ति विलासा नामक पाठ का अभ्यास प्रश्न का जो आधा भाग है, यानी कि जो संस्कृत में अनुवाद करना है वह और व्याकरणात्मक प्रश्न, इस दो भागों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो संस्कृत में अनुवाद है इसको देख लिया जाए। कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप नोट्स बना लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ही रहेगा। देखिए, जो पहला प्रश्न है इसमें अनुवाद में कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क है, कुआं सोचता है कि मैं अत्यंत नीच हूँ। इसका अनुवाद क्या होगा? देखिए, कूपः चिंतयति, कूपः चिंतयति अहम अत्यंत, अहम अत्यंत नीचो अस्मि, नीचो अस्मि। कूपः चिंतयति अहम अत्यंत नीचो अस्मि। ख है, हंस नीर क्षीर विवेक में प्रख्यात है। इसका अनुवाद होगा हंस नीर क्षीर विवेके, नीर क्षीर विवेके प्रसिद्धः अस्ति, प्रसिद्धः अस्ति। ठीक है। अगला ग, कोकिला दुर्दिन सदैव नहीं रहते हैं। कोकिल दुर्दिन सदैव नहीं रहते हैं, तो होगा कोकिला, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा यहाँ। कोकिला दुर्दिनानि, दुर्दिनानि सदैव न सन्ति, सदैव न सन्ति। कोकिला, उसका विस्मयादि बोधक चिन्ह दे देंगे, दुर्दिनानि सदैव न सन्ति। घ देखिए, भिक्षुक प्रत्येक व्यक्ति के सामने दीन वचन मत कहो। तो इसको लिखिए, भिक्षुक, भिक्षुक आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह दे देंगे, प्रत्येकम प्रति, प्रत्येकम प्रति दीन वचः, दीन वचः न वदतु, न वदतु। भिक्षुक प्रत्येकम प्रति दीन वचः न वदतु। अंग है, सूर्य उदित होगा और कमल खिलेंगे। तो इसको लिखिए, सूर्यः उदेष्यति कमलानि च, कमलानि च हसिष्यति, हसिष्यति, कमलानि च हसिष्यति। इसके बाद अगला है, ताड़ना से सोना दुखी नहीं है। तो इसको लिखिए, ताडनात् स्वर्णः, स्वर्णः न क्लिश्यति। आधा क क्ली, ये ल है, क्लिश्यति, क्लिश्यति।
ये ल है, इसको समझ लीजिएगा। ताड़ना स्वर्णः न क्लिश्यति। चूँकि स्क्रीन पे उंगली बहुत सही से नहीं चल पा रही है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो लिखने में हो सकता है आप कंफ्यूज हो, कहाँ विसर्ग है कहाँ क्या है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 6 देखिए, रात बीतेगी और सवेरा होगा। तो इसको लिखिए, रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम च भविष्यति। रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम च भविष्यति। अब व्याकरणात्मक प्रश्न को देख लीजिए। व्याकरणात्मक प्रश्न में पहला है, गुण ग्रहीता करील विटपेशु कोशगते पदों में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो इसको देखिए, गुण ग्रहीता का समास विग्रह क्या होगा? गुणस्य ग्रहीता। ये समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगला है करील विटपेशु। ये हो जाएगा करीलस्य विटपेशु। करीलस्य विटपेशु। ये भी आपका तत्पुरुष समास ही होगा। तत्पुरुष समास। अगला कोश गते। ये होगा कोशस्य गते। कोशस्य गते और समास ये भी हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। दूसरा देखिए, नैतादृशा एवं अन्योक्ति में संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो नैतादृशा का संधि विच्छेद होगा न धन एतादृशाः। एतादृशाः। ये संधि हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। अन्योक्ति। अन्योक्ति में का संधि विच्छेद होगा अन्य धन उक्ति। और ये हो जाएगा गुण संधि। क्या हो जाएगा? गुण संधि। गुण संधि। तीसरा है, अस्मि असि गमिष्यति में पुरुष वचन लकार बताइए। तो अस्मि में आपका है पुरुष जो है उत्तम पुरुष है। अस्मि में उत्तम पुरुष। वचन एक वचन। एक वचन। और लकार में लट लकार हो जाएगा। लट लकार। लट लकार। ठीक है। इसके बाद है अस्सी। अस्सी जो है मध्यम पुरुष हो जाएगा आपका। मध्यम पुरुष। और एक वचन। एक वचन। ये भी लट लकार ही होगा। लट लकार ये होगा। अगला है गमिष्यति। गमिष्यति में हो जाएगा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। और उसके बाद आपका हो जाएगा वचन में एक वचन। यह भी होगा वचन, एक वचन ही होगा। एक वचन।
और लकार आपका हो जाएगा लृट लकार, लृट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन लृट लकार, ये गमिष्यत में होगा। अब इसका से अन्योक्त विलासा पाठ में लिट लकार यानी भविष्य काल में आए क्रियापदों को लिखकर उनके अर्थ बताइए। तो हालांकि चलिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको किताब लेकर छांटना पड़ेगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे भविष्यत काल के शब्द हैं आपके किताब में। पहला है पालिष्यति, एक है, इसको लिख सकते हैं। पालय है ईष्यति, पालिष्यति, इसका मतलब होगा पालन करेगा। अगला एक शब्द है गमिष्यति, गमिष्यति है, इसका मतलब हो जाएगा जाएगा। भविष्यति है, भविष्यति मतलब होगा। उसके बाद है उद्देश्यति, उद्देश्यति, ये इसका मतलब होगा उगेगा। हसिष्यति, हसिष्यति, इसका मतलब है हंसेगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ बता दिया हूँ। तो इस तरह से यह पूरा ये पाठ का अभ्यास प्रश्न खत्म होता है। अब तक आप वीडियो को सुने, ध्यान से सुने। इसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसका नोट्स आप बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा, बार बार वीडियो नहीं खोलना पड़ेगा। तो कॉपी में नोट बनाना काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब तक आप इस वीडियो को सुने और देखें ध्यान से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरा पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना करके मैं वीडियो में सेव कर दिया हूँ सारा वीडियो प्लेलिस्ट में। तो आप चाहें तो अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।